सन 680 के करीब इस्लामी सल्तनत का सबसे ताकतवर शासक मुआविया बिन अबू सुफियान अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन उसकी मौत से पहले इतिहास की सबसे खतरनाक साजिश लिखी जा चुकी थी। मौत के साये में मुआविया ने वो फैसला किया जिसने उम्मत को दो हिस्सों में बांट दिया। उसने अपने बेटे यजीद को डोट खलीफा नामजद कर दिया, लेकिन ये फैसला इस्लाम के सच्चे वारिसों को मंजूर नहीं था। ये थे रसूल के सहाबा के बेटे जिनके लिए खिलाफत तख्त नहीं जिम्मेदारी थी। उन सब में एक नाम सबसे ऊंचा था, रसूल का नवासा, सच का वारिस इमाम हुसैन बिन अली, और उनके साथ एक और नाम खड़ा था, हक के लिए झुकने से इनकार करने वाला अब्दुल्लाह बिन जुबैर। सन 680 में मुआविया की मौत के साथ एक दौर खत्म हुआ और उसी पल यजीद ने हर किसी से बैयत मांग ली, लेकिन हुसैन झुके नहीं। जालिम हुकूमत के आगे सच को बेचने से उन्होंने इनकार कर दिया। हुसैन मक्का की तरफ चल पड़े, लेकिन उसी वक्त इराक का शहर कूफा, वो कूफा जो कभी मौला अली का मरकज था, वफादारी की जमीन, कूफा उम्मवी जुल्म से नफरत करता था और अहले बैत से बेपनाह मोहब्बत। और फिर कूफा से पैगाम आने लगे हुसैन के नाम। कूफा ने पुकारा, आओ हम तुम्हारे साथ क्याम करेंगे। और तब हुसैन ने अपने घराने और चंद वफादारों के साथ एक ऐसा सफर चुन लिया जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो में लिखा था, आओ उम्मीद की आवाज थी, बगावत की दावत थी, हम तुम्हारे साथ यजीद के खिलाफ क्याम करेंगे। हुसैन ने अपने घराने और गिने चुने वफादारों के साथ सच के रास्ते पर चलने का फैसला किया। ये कोई आम सफर नहीं था, ये कुर्बानी की शुरुआत थी। कूफा की तरफ सफर शुरू हो चुका था, लेकिन उनके साथ कोई लश्कर नहीं था, सिर्फ करीब 70 लोग और एक अड़िग सच। लेकिन रास्ते में ही हक का ये छोटा काफिला घेर लिया गया। यजीद की फौज ने रेगिस्तान खामोश था और मुकद्दर बोल चुका था। 2 अक्टूबर सन 680 यहीं करबला के इस सूने मैदान में हुसैन का काफिला रोक दिया गया। ये जमीन गवाह बनने वाली थी इतिहास की सबसे बड़ी कुर्बानी की। कुछ ही दिनों में ये घेरा एक लश्कर बन गया। 4000 से ज्यादा सिपाही, तलवारें, घोड़े, और हुक्म सिर्फ एक, हुसैन को झुकना होगा। कूफा का हाकिम उम्मवी गवर्नर उबैदुल्लाह बिन जियाद ने सख्त लहजे में कहा, हुक्म साफ था, या तो बैयत या फिर मौत, जिंदा रहना है तो यजीद के आगे सर झुकाओ। और तब हुसैन ने वो बात कही जो सदियों तक गूंजती रहेगी, जालिम के सामने सर झुकाना मेरे दीन में नहीं। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये इंसाफ की परिभाषा थी। 10 मुहर्रम आशूरा का दिन सूरज उगा, लेकिन दुनिया वैसी नहीं रही।